हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों से जो लड़कियाँ ससुराल जाके परेशान होती हैं और फिर मरने पे आ जाती हैं और मर भी जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो मैं उनसे ही बात करने वाली हूँ। मैं ऐसे बोलने वाली हूँ कि आप लोग पहले तो इतना परेशान क्यों होते हैं? आप मुझे ये बताओ ना, क्यों परेशान होते हैं आप इतना? आपको क्या ज़रूरत है परेशान होने की? अच्छा नहीं है आदमी, छोड़ो उसको। क्या वो आपकी ज़िंदगी है? जब आपके शरीर में कभी कैंसर हो जाता है ना, तो आदमी उसको पाल के नहीं रखता, कैंसर को उसका इलाज कराता है। चाहे तो अगर हाथ में कैंसर हो जाएगा ना, तो आदमी पूरा हाथ कटवा देगा। तो वो जो आदमी है ना, जो आपकी अच्छाइयाँ ख़त्म कर रहे हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर बुराइयाँ पैदा कर रहे हैं ना, तो वो आदमी अच्छा नहीं है। तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको छोड़ के अपने घर आ जाओ। क्या मतलब है? आप क्यों उलझे हुए हो ऐसे आदमी के साथ में? और फिर आपकी जान पे बढ़ना आती है। काफ़ी लोग आग लगा लेते हैं। अब सपोज करो आप आग लगा लिए, इतने खूबसूरत हो, आपको ऊपर वाले ने वरदान दिया है एक खूबसूरती का। नहीं तो लोग इतनी सर्जरी कराते हैं फिर भी खूबसूरत नहीं होते हैं। और आप इतने खूबसूरत होके आप आग लगा के अपनी पूरी जो खूबसूरती है वो ख़त्म कर देते हो। फिर आप चाहते हो, फिर आप या तो मर जाते हो। क्यों मर जाते हो आप खुद का जीवन है, आप अपने आप को पहचानो। आप अपने नाम से अपने आप को मत जानो। आप ये जानो कि आप कौन हो। आप ऊपर वाले की संतान हो। जैसे ऊपर वाले ने उसको बनाया, जैसे आपको बनाया। तो आपको क्यों मर जाते हो? आप बोलते हो कि आप मर जाओगे तो आपको वहाँ से अच्छा कुछ मिल जाएगा। आप मरने के बाद उनको सज़ा मिल जाएगी। आपने उसको इतना दिल में क्यों बसाया कि आप उसको सज़ा देने के लिए भी उसी के लिए सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो आप उसके लिए? जब वो आदमी अच्छा ही नहीं है तो उसको ना तो दिमाग में बिठाना है और ना दिल में बिठाना है। उसको सीधा निकाल ही देना है। सबसे बड़ी सज़ा उसकी यही है। जब तुम निकाल दोगे ना, फिर वो आपकी जब लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा ना, तो वो खुद परेशान हो जाएगा। तो हमें मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। आपको पता है आप मर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जब आप मर जाते हो ना, तो फिर मरने के बाद क्या होता है? लड़के वाले केस लड़ते हैं, 5, 7, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख वो बेच देने को तैयार होते हैं अपने बचाव के लिए, और वो दे देते हैं। और माता पिता पैसे ले लेते हैं। दोनों पार्टियां खुश। जान किसकी गई? आपकी। तो जब जान ही आपकी जानी है, जब आपको मरना ही है, तो आप इतना खड़े तो हो सकते हो। आप खड़े हो ना। आप अगर ज़िंदा रहोगे ना, 5 साल 10 साल उससे केस लड़ोगे ना, डिवोर्स का हो या दहेज का हो, केस इतने तो चलते ही हैं। आप 10 साल केस लड़ोगे ना, जब तक वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी नहीं होएगी। ठीक है? तो कम से कम अकेला तो रहेगा, दूसरों के बनाए हुए खाना तो खाएगा। तो क्यों मर जाते हो? क्यों मरना? किसी को जिंदा रह के कुछ दिखाना है करके, मरना नहीं है। कि आप किसी बात हुई और आप तुरंत मर गए, आग लगा लिए, बिल्कुल नहीं लगाना है। लोगों को दिखाना है कुछ करके, मरना नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ। ना तो मरना है, ना आग लगानी। मतलब कुल मिला के अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अगर कोई आदमी ख़राब है, आपसे नहीं बन पा रही है, आदमी आपको टॉर्चर कर रहा है, आपकी अच्छाइयाँ ख़त्म कर रहा है, ठीक है, आप उस आदमी को वहीं छोड़ दो, हैंड टू हैंड छोड़ दो। और अपना जो पैसा है ना, जो लोग दहेज देते हैं या कुछ और देते हैं, मतलब गहने वगैरह देते हैं, बिल्कुल नहीं देना है ससुराल वालों को। क्योंकि जो शादी में मिला हुआ दहेज होता है, वो संविधान की तरफ से ऐसा उसका नियम है कि जो गिफ्ट तौर पे भी जो पैसा मिला हुआ होता है, वो सिर्फ लड़की का होता है, वो स्त्री धन में माना जाता है। तो उसके ऊपर ना तो कोई केस कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको करना ही नहीं, और ना ही आपको मरना है। जब आप मरने जाओ ना, तो गुस्से में आपको मरना नहीं है। आपको एक बार सोचना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और इस आदमी को मैं मर के सज़ा नहीं दूँगी, इस आदमी को मैं कुछ करके सज़ा दूँगी। तो आपको वही करना है।